आपने न्यूज में सुना होगा, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन डेंजरसली बढ़ता जा रहा है। मिसाइल अटैक्स, प्रॉक्सी वॉर्स और मिलिट्री वार्निंग्स रोज की खबर बन चुकी है। लेकिन एक छोटी सी जगह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का काफी सेंसिटिव पॉइंट बन गया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया का ऑयल का मार्केट हिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, इसका असर आपके पेट्रोल पंप तक पहुंच सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना जरूरी है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या कनेक्शन है और ग्लोबली और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन से जोड़ता है। इसकी विड्थ सिर्फ 33 किलोमीटर्स है, लेकिन इस छोटी सी जगह से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। एंड नाउ इट हैज बिकम अ जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट amid the escalating tensions between Iran and Israel. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलरली ऑयल के लिए स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी विड्थ काफी नैरो है, लेकिन इसमें 2 शिपिंग लेन्स हैं और दोनों ही शिपिंग लेन्स 3 किलोमीटर्स के हैं। ये दोनों शिपिंग लेन्स एक बफर जोन के द्वारा सेपरेटेड हैं, जिसकी विड्थ 2 किलोमीटर की है। नाउ लुकिंग एट सम की स्टैट्स, दिस स्ट्रेट कैरीज नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई। यहां से सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान जैसे देश अपने ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। सो ओवर 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे पास थ्रू इट। और इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश इस एक्सपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट होते हैं और ये इस पैसेज पर भी हेविली डिपेंडेंट होते हैं। अब हम नजर डालते हैं कुछ ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। सबसे पहले बात आती है रीजन की। सो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट रीजन में आता है। कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाया करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कनेक्ट किसको करता है, तो ये पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमन एंड अरेबियन सी को आपस में जोड़ता है। इसके नॉर्दर्न साइड पर आता है ईरान और इसके सर्दर्न साइड पे लाया करता है यूएई एंड ओमन। बात करें विड्थ की तो नैरोस्ट पॉइंट पर इसकी विड्थ है 33 किलोमीटर्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 21 माइल्स। नेविगेबल चैनल विड्थ की बात करेंगे तो इट इज अबाउट 3 किलोमीटर्स वाइड इन ईच डायरेक्शन। अब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या कनेक्शन है, तो अभी हाल फिलहाल में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गए हैं और अब ईरान ने थ्रेट दिया है कि अगर इजराइल या उसके वेस्टर्न अलाइज ने हम पर अटैक किया तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं। ठीक है, ईरान के लिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है एक स्ट्रैटेजिक कार्ड है, क्योंकि ये जानता है कि दुनिया भर का जो ऑयल है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और हिस्टोरिकली ईरान ने इस तरीके की धमकियां पहले भी दी हैं, जब यूएस और ईरान का स्टैंड ऑफ हुआ था 2011-12 में। हालांकि ईरान ने इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर और पुशबैक, उसने कभी इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट अब रीसेंट अपडेट क्या है, क्या इस बार जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अब तक ईरान ने ये स्टेप लिया है क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है क्या? तो ईरानियन पार्लियामेंट ने यूएस बॉम्बिंग्स के बाद ये ऑर्डर दिया था, ये अप्रूवल कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता है? ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का होता है और उसने अभी तक इस तरीके का कोई डिसीजन नहीं लिया है कि ईरान का ये स्ट्रेट बंद किया जाना चाहिए। अब देख लिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ग्लोबल ऑयल ट्रेड का सेंटर माना जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रोजाना यहां से 21 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल यहां से निकलता है ना। कतर का जो एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, भी इसी रूट से पास होता है और इस रूट पे अगर कोई भी किसी भी तरीके के डिसरप्शंस होते हैं, इसका मतलब है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऑयल प्राइसेस को देखें कि मिडिल ईस्ट जो इंपोर्ट्स होते हैं, यहां से ऑयल प्राइसेस जो भी या ऑयल इंपोर्ट होता है उसके जो प्राइसेस होते हैं टिपिकली बेंचमार्क किए जाते हैं अगेंस्ट 2 मेन ग्लोबल क्रूड ऑयल इंडाइसेस। पहला है आपका ब्रेंट क्रूड और सेकेंड है आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI। लेकिन ज्यादातर ऑयल जो मिडिल ईस्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है वो ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क के अगेंस्ट ही प्राइस ऑफ किया जाता है। ठीक है, लेटेस्ट अगर हम पर बैरल प्राइसेस देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है दैट इज 76 से 78 पर बैरल डॉलर्स पर बैरल के बीच में इसकी प्राइसिंग है। वो डिपेंड करता है सोर्स एंड टाइम ऑफ द डे पर। WTI के जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो ये हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी ये है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल
लेकिन अगर इस तरीके के टेंशन्स बढ़ते हैं और 2025 के नंबर्स के हिसाब से अगर स्ट्रेट क्लोज हुआ हो गया तो ऑयल प्राइसेस 100 से $150 पर बैरल तक जा सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो ग्लोबल इंपैक्ट है और डिसरप्शंस, ये इस तरीके के डिसरप्शंस वो ट्रिगर इन्फ्लेशन, फ्रीट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट को बढ़ा देंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ग्लोबल लेवल पर वो स्लो डाउन हो जाएगी। इंडिया को क्या नुकसान होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया में? तो इंडिया की खुद की इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। ठीक है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इस रूट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया अपने 85% क्रूड इंपोर्ट्स वेस्ट एशिया से करता है, हालांकि उसने बार बार स्विच किया है, अभी भी उसने रशिया पर स्विच किया है, क्योंकि सारी चीजें जिस भी कंट्री से इंडिया के इंपोर्ट्स आते हैं वो इसी स्टेट के वाया कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर स्ट्रीट बंद होता है तो क्या चीजें होंगी? एक तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट भी बढ़ेगा, इनपुट कॉस्ट इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ेगा और इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन दोनों ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें कि 2019 जब यूएस ईरान टेंशन हुई थी तो उस टाइम पर भी पेट्रोल के जो प्राइसेस थे वो 3 रुपीज पर लीटर्स तक बढ़ गए थे और ये प्राइसेस बढ़े थे सिर्फ थ्रेट्स की वजह से। ठीक है, डिस्ट्रप्शंस होंगे नेचुरल गैस सप्लाईज पे, तो कतर का जो एलएनजी एक्सपोर्ट है वो भी इससे इफेक्ट होगा क्योंकि वो इसी रूट से आता है। ये चीज हमने डिस्कस की। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस रूट के कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या स्ट्रेट के कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं? तो कुछ पाइपलाइन ऑल्टरनेटिव्स हैं स्ट्रेट का, बट वो भी लिमिटेड ही हैं। ठीक है, ये पहली जो पाइपलाइन है वो है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। आप यहाँ पे इसका लोकेशन देख सकते हैं, ये किस देश में है? तो ये सऊदी अरेबिया में है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है भाई कि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स पर डे की कैपेसिटी है और हमारा तो सप्लाई ही 21 मिलियन बैरल्स के आसपास है पर डे। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बाईपास करती है हॉर्मस वाया फिजेरा के तरफ से, लेकिन आप लिमिटेशन देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी भी काफी मॉडरेट है। तो इन दोनों की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है और शिपिंग टाइम भी इनमें ज्यादा लगेगा। सो ये जो है ये दोनों ही चीज इस स्ट्रेट का फुल रिप्लेसमेंट तो बन ही नहीं सकते हैं। अब बात आती है ईरान की नेवल स्ट्रैटेजी या नेवल टैक्टिक्स की। तो ईरान के पास एसिमेट्रिक वॉरफेयर टूल्स हैं, जैसे कि मिडगेट सबमरीन्स हैं, दे आर हार्ड टू डिटेक्ट एंड दे आर आइडियल फॉर एम्बुश और माइनिंग। फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं ईरान के पास, दे कैन स्वार्म लार्जर नेवल वेसल्स, मिसाइल बैटरीज हैं, नेवल माइंस हैं जो सी रूट को ब्लॉक कर सकते हैं। सो माइन क्लियरेंस इज डेंजरस एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगर माइंस बिछ गए तो वीक्स तक रूट बंद हो सकता है एंड इट इज रिस्की, है ना, कि माइन क्लियरेंस एक नैरो स्पेस है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, पॉसिबली हॉल्टिंग ट्रेड फॉर वीक्स और मंथ्स। इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होगा अगर ईरान स्टेट बंद करता है? तो यूएस 5th फ्लीट जो कि बहरीन बेस्ड है वो रेडी है इस चीज को मॉनिटर करने के लिए। अगर ईरान ने ब्लॉकेड किया तो यूएस और एलाइज मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो ईरान के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं जैसे चाइना, रशिया भी नुकसान में होंगे क्योंकि उनका तेल भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है, राइट। अब इंडिया को क्या करना चाहिए इन सबके बीच में? तो शॉर्ट टर्म स्टेप्स क्या है जो इंडिया को लेने चाहिए, शॉर्ट टर्म मेजर्स कौन से लेने चाहिए? सबसे पहली चीज की जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है इंडिया के, उसको यूज करना चाहिए ऐसे टाइम पर, है ना, ताकि ऑयल के प्राइसेस बढ़े नहीं, जो भी रिजर्व्स है उनका यूज करो। और ऑयल डील डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए रशिया, ब्राजील एंड अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स के साथ। रशिया में तो स्विच कर दिया है, तो बाकियों के साथ भी ऐसा करना चाहिए कि अगर मिडिल ईस्ट में ये टेंशंस एस्केलेटेड ही रहते हैं तो इंडिया के पास मेजर्स रहें, इंडिया के पास ऑप्शंस रहें। लॉन्ग टर्म अगर हम स्ट्रैटेजी या प्लान की बात करेंगे तो इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, राइट। चाबहार पोर्ट जैसे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स में इंडिया को और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि इंडिया के पास एक बढ़िया सा ऑल्टरनेटिव रहे। हालांकि चाबहार पोर्ट पे काम कर रहा है इंडिया, बट और ज्यादा फोकस करके काम करना चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेटिव जो सी रूट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि कहाँ कहाँ से अगर इस रास्ते में टेंशंस हैं तो और कहाँ से इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं वो आ सकते हैं, ताकि हमें सस्ता रहे, है ना, अफोर्डेबल पड़े। So India's investment in Chabahar port in Iran is partly aimed at securing long-term energy and trade access independent of state disruptions. So energy security आज के टाइम में सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल का भी सवाल है। स्टेट ऑफ हॉर्मस तो हम ये समझते हैं कि भाई जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है कोई छोटी सी सीलें नहीं, ये दुनिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स का लाइफलाइन है। अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हुआ तो इस नैरो पैसेज का क्लोजर दुनिया की इकोनॉमी को झटका दे सकता है
और इस टेंशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा डेवलपिंग इकोनॉमीज पर, जैसे इंडिया। सो जियोपॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट बॉर्डर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट पेट्रोल प्राइजेस, इन्फ्लेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच अपडेट्स। सो थैंक यू एवरीवन।